फाइनली जगत दीदी अपनी बेटी का केक कटिंग और बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया और वीडियो भी डाला है शूट करके। जगत दीदी बहुत सारे लोगों को इनविटेशन कार्ड भी भेजा, बहुत सारे लोग आए भी। और जगत दीदी 2 महीने पहले, 1 महीने पहले जनवरी में ही अपनी ससुराल गई थी। बोल रही थी जगत दीदी कि मेरे सास ससुर से देख लो बॉन्डिंग कितनी अच्छी है, मेरे देवर देवरानी से बॉन्डिंग कितनी अच्छी है। जगत दीदी जितना नॉर्मल दिख रही है उतना है नहीं, जितना दिखा रही है उससे कई गुना जगत दीदी बहुत ही शातिर, बहुत ही चतुर, बहुत ही चालाक औरत है और ये कभी सुधर नहीं सकती है। सिर्फ एक सिंगल लेडी और एक विधवा औरत का एक मुखौटा फिर से जगत दीदी पहन रही है। जगत दीदी की लाइफ में सब कुछ ठीक था तो अपनी बेटी के बर्थडे में सास ससुर को इनवाइट क्यों नहीं किया, अपने देवर देवरानी को इनवाइट क्यों नहीं किया। बहुत सारे लोगों को इनविटेशन कार्ड भेजा, बहुत सारे लोग आए, मगर यहीं पे जगत दीदी के सास ससुर क्यों नहीं आए। क्या वो छोटी सी बच्ची का हक नहीं है अपने दादा दादी से मिलने का। जगत दीदी अपने ससुराल भी गई थी जनवरी मंथ में, तो अपनी बेटी को दादा दादी से मिलवाने के लिए नहीं लेके गई। बच्चे का बर्थडे था फिर भी जगत दीदी अकेले गई थी। तो जगत दीदी बोल रही है कि मेरे लाइफ में सब कुछ ठीक है, पूरा परिवार जो है मेरे सपोर्ट में है। तो जगत दीदी का बेटी के बर्थडे में दादा दादी को इनविटेशन कार्ड क्यों नहीं भेजा, जगत दीदी अपने सास ससुर को क्यों नहीं लेकर आई अपनी बेटी के बर्थडे में। और यहीं पे बहुत सारे लोग जो है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। जगत दीदी जो है फाइनली अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो डाल चुकी है। पहला नंबर तो मैं बच्ची को बोलना चाहूंगी, हैप्पी बर्थडे बेटा। आपको जिंदगी में हर वो खुशी मिले जिसका आप हकदार हो, क्योंकि इसमें बच्ची का कोई भी कसूर नहीं है। अगर माँ इस तरीके की गलती कर रही है तो इसमें बच्चे को सजा क्यों देना चाहिए। सुमित महल जो है अभी अभी 2 दिन पहले जो है 31 मार्च को एक पोस्ट डाला था बर्थडे से लेकर। बिना नाम लिए सुमित जी ने बहुत कुछ कह दिया, जो कि इसमें बच्ची का कोई कसूर नहीं है। और इधर मिस्टर राज भी बच्ची को बर्थडे विश किया। और यहीं पे बहुत सारे लोग जो है बोल रहे हैं कि आपको बर्थडे विश नहीं करना चाहिए था। तो यहीं पे बहुत सारे लोग जो है मिस्टर राज को ही बोलते कि ये कितना बड़ा दोगला है, मतलब बच्ची को इसमें क्या कसूर है। माँ का तो मतलब इज्जत उछाला ही उछाला, मगर बच्ची का क्या कसूर है। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग जो हैं मिस्टर महल जी को टारगेट कर रहे हैं कि मिस्टर महल ही जगत दीदी के इज्जत को नीलाम करने का असली शातिर खिलाड़ी है। मगर यहीं पे महल जी बिना कुछ बोले बहुत कुछ कह दिया है। तासी के लिए, जगत दीदी की बेटी के लिए बहुत कुछ बोला है, जो कि उस बच्ची की इसमें कोई कसूर नहीं है। अगर माँ इस तरीके से नालायकपन करे तो बच्ची की इसमें क्या कसूर है, बच्ची को क्यों सजा मिले। एक तरफ लप्पू भैया जो है मिस्टर राज, उसको भी बार बार जगत दीदी की याद आ रही है। बार बार ऐसा ऐसा गाना गा रहा है कि याद आ रही है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। इस तरीके की लाइव में, कल के लाइव में जगत भैया जो है इस तरीके की बातें कर रहे थे। मगर यहीं पे जगत भाभी जो है वो बोल रही थी कि फिर से तो आपका मीम बनेगा। तो जगत भाभी को समझ में नहीं आ रहा, मतलब पब्लिक समझ नहीं पा रही है कि जगत भाभी आखिर में चाहती क्या है। पहला नंबर तो जगत भाभी को उसका पति मिल गया है तो अपने पति के साथ खुश रहे, मगर ऐसा ऐसा दोनों मिलकर, लप्पू और लप्पी दोनों मिलकर ऐसा ऐसा थंबनेल डाल रहा है, ऐसा ऐसा कुछ खुरापाती कर रहा है कि पब्लिक पुरानी बातों को फिर से तरोताजा पब्लिक के माइंड में हो रही है। सो यहीं पे हम पहले बात कर लेते हैं जगत दीदी के बारे में। जगत दीदी जनवरी मंथ में गई थी अपनी ससुराल, क्योंकि दोस्त की बेटी का बर्थडे था। तो जगत दीदी को इनविटेशन कार्ड मिली थी, तो उस इनविटेशन पे जगत दीदी गई थी सेलिब्रेट करने के लिए। मगर यहाँ पे बच्ची का बर्थडे था, याद करिएगा बच्ची का बर्थडे था, मगर अपनी बेटी को नहीं लेकर गई थी। जगत दीदी खुद अकेले गई थी। उस टाइम भी जगत दीदी के सास ससुर बोल रहे थे कि मेरी पोती को क्यों नहीं लेकर आए। तो जगत दीदी बोल रही थी कोई बात नहीं, हम मार्च में आपको हम बुलाएंगे या हम खुद ही या ससुराल आएंगे तासी को लेकर, आपकी पोती को लेकर, ठीक है, तब उस टाइम मिल लीजिएगा। मगर जगत दीदी अपनी बेटी का बर्थडे भी सेलिब्रेट कर दिया, फिर भी अपने सास ससुर को नहीं बुलाया और उस बच्ची को दादा दादी से नहीं मिलवाया।
जगत दीदी बोल रही थी सब कुछ नॉर्मल है, तो क्या सच में नॉर्मल है? जितना आपको जगत दीदी दिखा रही है, क्या सच में सब कुछ नॉर्मल है? बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। जगत दीदी के अगर लाइफ में नॉर्मल होता ना तो अपनी देवर देवरानी को जरूर बुलाती। जगत दीदी बहुत ही शातिर, बहुत ही चालाक, बहुत ही चतुर लेडी है। ये मत समझिए कि जगत दीदी को क्लीन चिट मिल गया तो वो जगत दीदी सुधर गई है, बिल्कुल भी नहीं सुधरी है। रही जितने भी पहले जगत दीदी का जो ग्रुप था वो सब ग्रुप एक है। 100% क्लियर कर दो कि जगत दीदी का जितना भी फैमिली पहले का जो दोस्त का जो ग्रुप था उस सभी ग्रुप जो है कभी टूटे ही नहीं है। यहाँ पे मेहना, बाकी जो आकांक्षा थी, बहुत सारे जितने भी पुराने जो ग्रुप थे वो सारे ग्रुप जगत दीदी से बातें होती है, जगत दीदी बातें करती है। भले ही पब्लिक को दिखाने के लिए कि हम जगत दीदी से बातें नहीं करते हैं, तो कैमरे के पीछे बातें होती है, मगर पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है कि जगत दीदी का किसी से बातें नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पे जगत दीदी जो है आप खुद ही सोचिए कि जगत दीदी क्या सच में सुधर गई है? बिल्कुल भी नहीं सुधरी है, बिल्कुल भी नहीं सुधरी है। आपको याद होगा जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि लपुआ मिस्टर राज जो है जगत दीदी का लाइफ बर्बाद कर दिया था, ऑफ कैमरा भी सोल्व किया जा सकता था। तो यहाँ पे आप सबको बता दूं मैं कि मिस्टर राज ऑफ कैमरा सोल्व करने की बहुत कोशिश की, और यहाँ तक कि बोलते हैं ना कि जो गलती करता है ना उसको अपनी गलती नहीं दिखती है, मगर सामने वाला पर्सन अगर टोकता है ना तो फिर हमें अपनी गलती का एहसास होने लगता है। तो वो मिस्टर राज जो है ऐसा दलदल में वो फंस चुका था कि उस दलदल से निकलना बहुत ही मुश्किल था। मगर अपनी बातें जो है, सारी बातें जो है, जितने भी जगत दीदी से रिलेटेड बातें लप्पू और जगत दीदी के बीच में थी, सारी बातें जो है मिस्टर महल जी से मिस्टर राज जो है शेयर किया था, बताया था। मगर यहीं पे दिल से एक्सेप्ट किया था, जगत दीदी को दिल से एक्सेप्ट किया था, पूरी फैमिली एक्सेप्ट किया था। यहीं पे बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं ना कि अगर मिस्टर महल अगर सही होता ना, अच्छा इंसान होता ना, तो जगत दीदी का हाथ थाम लेता, उस बच्ची का पिता बन जाता, उस बच्ची के सर पे पिता का साया दे देता। मगर मिस्टर महल को भी हल्के में मत लो, बहुत ही शातिर खिलाड़ी। तो उन सबको मैं बोलना चाहूंगी कि मिस्टर महल का पहली शादी है, पहला शादी है, ये नहीं कि तलाकशुदा है या कुछ और है, पहला शादी है। वो बंदा हर चीज से अनजान था। मगर आप खुद ही सोचिए कि जिस बंदी से आपकी शादी हो रही है उस बंदी की काली करतूतें आपके सामने आता है और कोई बताता है कि ऐसे ऐसे तुम्हारी बंदी करती है, तो आप क्या सोचोगे? आप महल साहब के जगह पे अपने आप को रख के देखो, आप क्या सोचोगे? क्या आपकी बंदी 2 नंबर की होगी, चरित्रहीन होगी, तो क्या फिर भी आप शादी कर लोगे? सब कुछ कैमरे के पीछे महल जी को बताया गया था, मगर यहाँ पे लप्पू कैमरे के आगे तब उस सिचुएशन में जगत दीदी की पोल पट्टी खोली जब महल जी सपोर्ट में बोले थे कि आप सब जगत दीदी की काली करतूतें सामने लाओ, हम आपके साथ हैं। तब जाकर मिस्टर राज जगत दीदी की सारी गंद की काली करतूतें, विधवा होने का जो मुखौटा था वो उतारा है लप्पू ने। तो उसमें मिस्टर महल का कोई दोष नहीं है। जो मिस्टर महल को टारगेट कर रहे हो ना, मिस्टर महल कल भी अच्छे इंसान थे और आज भी अच्छे इंसान है। उनके चैनल पर जाके उनका पोस्ट पढ़ के देखो, आपको एहसास होगा, आप रियलाइज करोगे, महसूस करोगे कि ये बंदा सच में बहुत ही नेक इंसान है। ये बंदी जो है जगत दीदी एंगेजमेंट होने के बाद भी दोनों को काट रही थी, सोच रही थी इधर से लप्पू को भी काटू, इधर से महल को भी काटू, दोनों को बेवकूफ बना रही थी। आज फिर से जगत दीदी की असली चेहरा फिर से सामने दिख गया। सबको इनवाइट किया जगत दीदी ने, सबको इनवाइट किया, मगर यहीं पे अपने सास ससुर को इनवाइट नहीं किया, अपने देवर देवरानी को इनवाइट नहीं किया। क्यों? जब सब कुछ नॉर्मल था तो इनवाइट क्यों नहीं किया? ये पहले बताओ। तो कुछ भी नॉर्मल नहीं है, कुछ भी नहीं नॉर्मल है। जगत दीदी
जितना चाहती है उतना दिखाती है, मगर कुछ चीजें जो है ना, बोलते हैं ना कि जगत दीदी को लगता है कि मेरी शिकायत कोई नहीं करता, किसी के पास मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, मगर वहां पे जगत दीदी पूरे तरीके से झूठ साबित होती है। जिस तरीके से ससुराल की खबरें जगत दीदी तक पहुंचती है ना, वैसे ही एक एक पल पल की रियलिटी वाली चीजें जो है जगत दीदी का, कि जगत दीदी का बिहेव कैसा है, क्या जगत दीदी का इतना बड़ा नुकसान होने के बाद भी क्या जगत दीदी सुधर गई है, क्या जगत दीदी के मन में जलन की भावना कम हो गई है? बिल्कुल भी जलन की भावना कम नहीं हुई है, न ही जगत दीदी सुधरी है। अगर सुधरती ना तो जगत दीदी अपनी देवरानी को जरूर इनवाइट करती, ठीक है, अपने सास ससुर को इनवाइट करती। जगह अपनी देवरानी को छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं, अपनी देवरानी को नहीं इनवाइट किया, चलो कोई बात नहीं, मगर अपनी सास ससुर को, उस छोटी सी बच्ची को अपने दादा दादी से जरूर मिलवाती, क्योंकि जगत दीदी के सास ससुर का रियलिटी जो है, असली चेहरा जगत दीदी के एंगेजमेंट में ही दिख गया था कि जगत दीदी के सास ससुर कितने नेक दिल इंसान है, जिनका बेटा इस दुनिया में नहीं है, फिर भी अपनी बहू को नई जिंदगी शुरुआत करने के लिए आए थे, आशीर्वाद देने के लिए। वो ऐसा इंसान थे। मगर जगत दीदी जो अपने पति के साथ धोखा कर सकती है, वो आपको क्या लगता है कि एक विधवा होने का भिक्स लगा लगा कर रोने का नाटक कर सकती है? क्या वो सच में सुधर गई है? बिल्कुल भी नहीं सुधरी है, फिर से वो पुरानी चीजें करना शुरू कर दिया है जगत दीदी। सो अपने ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी के लिए इतना ही। नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया, अपनी ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।